morning to all of you guys to my new vlog in 75 hard daily vlog making series। और अभी हमारा टाइम हो रहा है as you can see 3:41 और अब हम शुरू करते हैं अपना दिन और दिखाते हैं अपने 75 हार्ड में आज के दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ और हमने क्या क्या किया। भाई अब साफ सफाई हो चुकी है कंप्लीट। तो साफ सफाई वगैरह हमारी हो चुकी कंप्लीट और अब दिखाता हूँ रूम ऑल डन। अब थोड़ा सा अपना सुबह का नाश्ता करके, नाश्ता तो नहीं ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा करके चलते हैं सो दैट कमजोरी वगैरह ना आए। एक दो बनाना खा के फिर निकलते हैं अपने वर्कआउट के लिए। और ये रही हमारी थोड़ी सी प्री वर्कआउट प्रिपरेशन। चलिए पैकिंग डन। अभी अपना ब्लॉग देख रहा था तो पहले मैं क्या करता था, बजरंग बाण चलाता था सुबह 4 बजे। देखो अभी दिखाता हूँ, मैं बजरंग बाण चला करके शुरुआत करता था दिन की। लेकिन फिर मम्मी ने मेरा ब्लॉग देखा और उन्होंने मेरे को टोका कि सुबह सुबह 4 बजे हनुमान जी की बजरंग बाण वगैरह हनुमान चालीसा ये सब नहीं पढ़ते, क्योंकि इस समय पे वो पहरेदारी पे होते हैं श्री राम जी के। तो सुबह 7 बजे तक हनुमान चालीसा वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ में बदलाव किया, तो अब मैं राधा रानी और श्री कृष्ण जी के भजन वगैरह बजाता हूँ। तो इसलिए धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं। एंड इसीलिए आपसे भी कहता हूँ, अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट लगता है, कोई गलती मुझसे होती है, तो उस चीज़ को मुझे बताइए, जो है जिसको मैं आगे चल के ना दोहरा पाऊँ और अपने आप को सुधार कर पाऊँ। ऐसे देखते रहते हैं रिव्यू करके सुबह 4 बजे अपने पता, क्योंकि दिन में तो मुझे टाइम मिलता नहीं है कि इन सब चीज़ों को देखूं, अपने ब्लॉग को देखने का टाइम नहीं मिलता। तो अभी रिव्यू कर लूँगा सो दैट मेरे को पता रहेगा कि क्या गलती है, क्या ठीक है, क्या ठीक करना है, और इसी हिसाब से इम्प्रूव करते रहेंगे। तो चलिए निकलते हैं बाहर। भाई साफ़ सफाई काफ़ी हद तक हो रखी है और इधर भी ताऊ जी, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो ताऊ जी चौपाल में हैं। मुझे तो लगता है भाई जीवन को ढंग से जीने का तरीका मैं गांव में आकर ही सीखा हूँ। यहाँ के एथिक्स रूल्स, मतलब मुझे नहीं लगता हर गांव में होते हूँ, बट हाँ मेरे यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें देख करके। तो संस्कार, साफ़ सफाई, रहन सहन और प्रकृति से जुड़े हुए बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जब से मैंने रहना शुरू किया है तब से अलग ही बदलाव आया है मेरे अंदर। तो चलो इसी के साथ देखते रहेंगे और इम्प्रूव करते रहेंगे और अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। ये देख रहे हो कितनी बढ़िया हवा चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है। अभी अंधेरा है, थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा, फिर दिखाते हैं आपको।
अरे भाई साहब इतना तगड़ा मीट। अब चलो चलो, अब हम आ गए हैं गांव के बाहर और कितना बढ़िया सुंदर दृश्य है सूर्योदय से पहले। और ये देखो, हो इतनी टाइट सिक्योरिटी किसी की, कोई हाथ तो लगा के दिखाए। हाँ भाई आए। तक गांव में थोड़ी बहुत अशांति बची भी थी, अब हम जा रहे हैं प्योर शांति की तरफ। ये देखो बातचीत चल रही है। आ गए। कल के दिन में हमने सफाई टास्क में ये किया था, शाम को यहाँ पे इसकी बाउंड्री कर दी और ऐसी तरह से यहाँ पे घेरा बना दिया है। कोशिश पूरी जारी है पर बादल सूर्य भगवान पे भारी है। चलो भाई, हम हो तैयार रनिंग के लिए। अब वार्म अप और एक्सरसाइज करके फिर आपको दिखाते हैं अपनी कंडीशन। की डेट में छोरा, तो ये है हमारे एक वर्कआउट के बाद ही कंडीशन। आज मार दी भाई 80 सपाटी। चलो ऐसे इंप्रूव करते रहेंगे। अब करते हैं थोड़ा लेग्स का वर्कआउट। बहुत टेस्टी भाई। कैसा लग रहा हो? खट्टू मतलब लाल देखो, बिल्कुल लाल जो हो वो खाओ। ये देखो, बस आ जाओ बाहर। स्वादिष्ट है जो बाहर देगी। तो आज जिस योगा के बारे में हम बताने वाले हैं वो है गरुड़ासन, और किस तरह से किया जाता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक देखनी है एकतार जगह, यहाँ पे आपकी बॉडी आराम से बैलेंस बना सके। आपका पैर लड़खड़ाए ना, तो मैं स्लिप पे खड़ा हूँगा। उसके बाद आपका लेफ्ट लेग है उसको सीधा रखना है और राइट वाले को कुछ इस प्रकार से घुमा करके इस पे इस तरह से लगा देना है। थोड़ा बैलेंस बनाने में स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, इस प्रकार से लगा देंगे। फिर उसके बाद अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट रखेंगे। तो ये आसन आपके बहुत सारे फायदे करा सकता है, जिनमें से मुख्यतः ये आपकी हिप टाइटनेस को कम करेगा, स्ट्रेंथिंग करेगा बॉडी को, फोकस करने में हेल्प करेगा, बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। उसके अलावा जो आपके लेग्स वगैरह हैं इनमें अच्छी खासी स्ट्रेचिंग जब होती है, हैंड्स वगैरह भी इस तरह के होते हैं। एक बार मैंने इस तरह से करे तो सेकंड टाइम आप कुछ इस प्रकार से करेंगे, तो दोनों साइड से किए जाते हैं। उसके बाद इससे स्ट्रेचिंग भी काफ़ी हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। और इस प्रकार से जब आप इस आसन को करते हैं तो आपकी बॉडी में काफ़ी खिंचाव आता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। उसके साथ साथ आपकी कामनेस भी, ठीक है, मन शांत होता है। और इसके अलावा अभी मैं गिनाने बैठूं तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जब आप करेंगे तो आप ज़रूर से महसूस कर पाएंगे। तो इस आसन को करके देखिए एक बार। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी, बट आप जब इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा। स्लोली करके देखिए। तो चलिए अब चलते हैं स्नान ध्यान करने, फिर जाएंगे घर पे और पूजा पाठ करके अपने दिन की आगे की प्रक्रियाएं करते हैं शुरू। आसन उन लोगों को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा जो लोग लंबी सिटिंग करते हैं, बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो उससे स्ट्रेचिंग भी अच्छी हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। अभी फ़िलहाल तो पानी वानी भाई एकदम शुद्ध ठंडा ठंडा भरा हुआ है, ताज़ी चला था। चलो नहा धो लें। उससे पहले तो भाई नीम की डंडी भी जब तोड़ी जाती है, दतून बनाई जाती है, तो उसके भी कुछ नियम होते हैं किस तरह से लेना चाहिए। और मैं तो अक्सर जो डूंगी में एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो उल्टी सीधी इधर उधर जा रही होती है, उसी डंडी को तोड़ता हूँ। अदरवाइज़ जो स्ट्रेट जा रही होती है, जिसको पनपना चाहिए, उस डंडी को नहीं तोड़ना चाहिए, उसे सीधा जाना चाहिए।
शिवाय। नमः शिवं भवामि सहितं नमामि। मॉर्निंग के काम के हमारे मोस्ट ऑफ द टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं नाश्ता पानी, फिर जाएंगे। आज लगेगी हमारे सुई रेबीज़ का चौथा इंजेक्शन, चौथी डोज लगेगी आज हमारे। तो चलो फिर नाश्ता पानी करते हैं, फिर निकलते हैं जाने। भाई सुई लगवाने तो निकल नहीं पाए, उससे पहले कुछ और निकल के आ गया है, वो है बादल। क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, एक नंबर। टपलू टपलू, ओह आराम में, एक नंबर मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा। इससे ये है, ये फ़ायदा हो जाएगा कि शाम को जब हम जाएंगे तो अखाड़े में बढ़िया से तरी आ जाएगी, तो अखाड़ा खोदने में मज़ा आएगा। क्योंकि वैसे हम पानी डालते तो भाई बहुत मेहनत लगती। ये देखो महादेव जी आराम से ठंडक ले रहे हैं। कुछ बंदो तो हम उझानी जाएँ, फिर उझानी कुछ काम वाम निपटा के इंजेक्शन लगा के फिर आते हैं वापस। तोते देखें, कभी दिखाता हूँ, चौपार के अंदर है हमारी। इसमें चल अब बढ़िया तरी लग रही है, हाँ हाँ ठंडी ठंडी, साफ सफाई बढ़िया हो जाती है बारिश के बाद। भोजन की वेला। श्यामा जी, ओ बेटे लौंडे क्या खा रहा है? भैया हवा बहुत बड़ी चल रही। अरे तुम क्या कर रही हो? आ चुके हैं सुई वाले के अंदर पे। इससे पहले सुई लगे हमें एक और खुराक मिल चुकी है रास्ते में। भाई बड़ा जोर का पत्थर लगा है यहाँ पे, इसलिए जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में चल रहे होते हैं, यहाँ पत्थर वगैरह पड़े हैं, वहाँ भाई आराम से निकला करो। अब बल्कि मैं तो बहुत आराम से निकल रहा था, फिर भी इतनी जोर का पत्थर पड़ा है। चलो पहले सुई लगवा लें, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। ये रही जो चाहिए, बट इसमें विच वन इज़ बेटर आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट। तो ये रही भाई हमारी कुछ टोटल शॉपिंग जो आज हमने करी। और ये नहीं है, ये नहीं है, मैं घर से लाया हूँ। ठीक है, धूप बत्ती बड़ा अच्छा लगता है, इसमें लगाओ तो हल्के हल्के धुआं निकलता है। इसके अलावा ये हमारे लंग्स को मजबूत करने के लिए, और इसके बिना पूजा अधूरी लगती है, तो ये भी सीखेंगे और बजाएंगे। बाकी ये सब तो है ही। पार्टी हो रही बहुत भयंकर। देख रहे हो कितना बढ़िया है। जैसे आप खरबूजा खाते हो ना, उसके तरीके से थोड़ी फ्रेगनेंसी आती है इसकी। उसके अलावा मीठा बहुत ज़्यादा मीठा होता है ये, वेरी टेस्टी। अभी थोड़ी देर हाथ में मस लूँगा ना तो इसमें चाशनी ऐसी लग जाएगी मेरे हाथ पे। वर्कआउट वगैरह भी करना है तो निकलते हैं जल्दी। तो भाई ये रही लौकी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रही तोरई, इसी तरीके से पूरी तोरई की बेल है, और इस साइड पे लौकी की है, और आगे तक कद्दू की है। एक नज़ारा हमारी गोदाम वाली छत से बहुत सुंदर लगता है भाई इस टाइम पे। भाई शाम का वक्त 6:54, कितना सुंदर नज़ारा है। ये रहे चंदा मामा। सफाई के टास्क में हम इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे जगह बनाते हैं अच्छी सी गोल। इसके नीचे भी साफ़ सफाई कर देंगे और उसके नीचे भी। तो ये हमारा सफाई वाला टास्क रहने वाला आज का। ये कंडीशन है भाई पहले वर्कआउट के बाद की, एकदम रामचंद्र कृपाल भज मन। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि, भवं भवामी सहितं नमामि।
भाई बहुत टाइम बाद मैंने शंख बजाया है। इतनी प्रैक्टिस वगैरह मेरी छूट गई है। पहले मैंने बहुत पहले बजाया था, अभी फर्स्ट अटैम्प्ट में चलो ठीक है सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छा सीख जाएंगे। अब धीरे धीरे डेली करूँगा तो प्रैक्टिस में आ ही जाएगा। बाकी शंख बजाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इस वजह से मैंने और स्टार्ट किया है और एक पॉजिटिविटी रहती है एनवायरनमेंट में, तो इसलिए भी चलो अब आराम से अपने खाते पीते हैं और दिन के बाकी टास्क कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने महाभारत देखी है या महाभारत के बारे में आपको जानकारी है तो आपने शिखंडी के बारे में जरूर सुना होगा। तो श्लोक के नीचे इसका अर्थ दिया गया है और उसके साथ एक प्रश्न और उत्तर भी दिया गया है इसमें भगवद गीता में। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तो भीष्म पितामह जी की रक्षा करने का क्या तात्पर्य है और क्या आवश्यकता पड़ेगी भीष्म पितामह जी की रक्षा करने के लिए, इसमें बोला गया है कौरव सेना में। तो उसकी वजह यह है, इस श्लोक का यह तात्पर्य है कि भीष्म पितामह अपनी रक्षा करने में ऑब्वियस सी बात है वो समर्थ थे, ठीक है, सर्वथा समर्थ हैं और यह बात दुर्योधन भी जानते थे। परंतु भीष्म पितामह से पहले ही यह कह दिया गया था कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था और पीछे से पुरुष हुआ है, तो स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं अब उसे स्त्री ही मानता हूँ। ये भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, मैं अभी उसे स्त्री ही मानता हूँ और स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ गया तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूँगा। इसलिए सारी सेना को एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं सहित दुश्मनों को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक यह बात समझाई थी कि जो भीष्म पितामह हैं उनको सुरक्षा दी जाए और शिखंडी से दूरी बनाकर रखी जाए। तो चलिए इसी के साथ अब हमारी आज की गीता का पाठ भी हो गया। अब हम चलते हैं खाना पीना करने, उसके बाद फिर थोड़ा सा अपने एक दो टास्क और कंप्लीट करने हैं, जैसे कि फ़ोटो लेना है। उसके अलावा मुझे अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह और कल की तैयारी करनी है, उसके बाद जाएंगे सोने। चलिए चने और दाल का काम डन। तो इसी के साथ हमारे सारे टास्क हुए कंप्लीट। पहले चेक कर लिए थे मैंने, चलो ठीक है। गुड नाइट, जय श्री राम, हर हर महादेव। हम मिलते कल के ब्लॉग में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।